नमस्कार, R24 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश दर्शन। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM के उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी रामाश्रय मिश्र जी। रामाश्रय मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका R24 इंडिया में। आप रिटायर्ड हैं और पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्या वजह रही जो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? आज की राजनीति को देखते हुए, जिसमें आम आदमी को जो उसकी वास्तविक पहचान मिलती चली जा रही है, जो भी उसको मिलना चाहिए, जो उसके अधिकार हैं, वो सब धीरे धीरे कुछ लोगों के द्वारा उस पर आक्रमण किया जा रहा है। इसी से प्रभावित होकर के हमारा मन किया कि राजनीति के दायरे में आकर के हम इसमें कुछ ऐसा करें जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति को वो चीज़ मिले जो वास्तव में जिसका वो पात्र है। क्योंकि जहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या कानून व्यवस्था हो, लगभग ध्वस्त होती चली जा रही है। और वो क्या, जैसे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक एजेंडा जारी कर दिया जाता है, एक लुभावना संदेश दिया जाता है कि आपको ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मान लीजिए कोई अगर दे रहा है तो उसके पास तो कुछ है नहीं। अगर कोई चीज़ों फ्री में बांट रहा है तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें फ्री वाला, देने वाला, लेने वाला, देने वाला प्रभावित हो रहा है। जैसे जब किसी को आप 10 किलो आटा, 5 किलो या कोई गैस में कुछ फ्री देंगे तो कहीं ना कहीं कटौती करेंगे। आज महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई बढ़ने का कारण लुभावने सपने दिखा करके लोगों को ठगना। ये तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिश्वत है। अन्यथा ये इनको पावर नहीं है कि हम आपको ये दे देंगे। आपके पास कहाँ से, आप लाए कहाँ से? दोगे इस जेब से निकाल करके उस जेब में ट्रांसफर करोगे। तो क्या ये सही है? और कहते हम स्वच्छ भारत, शुद्ध भारत, निर्भय मुक्त भारत, क्या ये नारे सही हैं? अगर ये नारे सही हैं तो आपको अपनी छवि को, व्यक्तित्व ऐसा निकालना चाहिए जिसमें वास्तव में वो व्यक्ति, उसकी मर्यादा ऐसी हो कि जो लोग उससे प्रभावित हों और उसको वोट करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई मोबाइल बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई बाइक बांट रहा है, स्कूटी बांट। चैन होगा, वो दिन होगा, फिर लोग भूल जाएंगे कि इसकी कौन बिरादरी है, अपना अपना काम करेंगे, लोग विकसित होंगे और विश्व में हमारा नाम होगा। मिश्रा जी, अखिलेश यादव भी इस बार 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। और जब असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही और अखिलेश यादव ने नहीं, इस पर आपके क्या विचार? हाँ, इसमें आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये वास्तव में हमारे भैया अखिलेश ने बहुत अच्छा ये सोच के गठबंधन नहीं किया। ये पक्का था कि जो भी उनकी सीटों पता चल जाता, जितनी हमारे मान्य ओबीसी सीटें थी ये सब पर विजय होती और उनके आते कम। तब क्या होता, कोई तो अपने भाई पिताजी के द्वारा मुख्यमंत्री प्राप्त था तो हमारे मान्य ओबीसी सीट साहब से भी चाहते हमको मुख्यमंत्री की सीट। तब क्या होता, तो बहुत ही बुद्धिमानी किया कि अगर गठबंधन नहीं किया, उनकी बुद्धिमानी है और इनका कोई नुकसान नहीं, इनकी दोनों का हमारा तो आगे आप देखिए विकास। आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब 10 तारीख को खुलेगा, रिजल्ट आएगा, तो खुद महाराज को पता चल जाएगा कि हमने गठबंधन नहीं किया तो क्या किया। बिहार में आज पछतावा हो रहा है, वैसे यहाँ होगा बस। अब बिहार में आपने देखे, हमारे वहाँ तो कुछ सीटें लाए, सीटों को शून्य रह नहीं रहे। और कितने प्रदेशों में जहाँ जहाँ हमारे AIMIM के राष्ट्रीय नेता गए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, वहाँ सफलता तो मिली ही मिली है, ये बिल्कुल पक्का है। और पहली बार जितना इस बार मेहनत कर किया है, हमको तो लगता नहीं अगर इतना मेहनत न करते तो मेरे जैसे लोगों को दिखने का तो नहीं उठता था। हम तो एक तन मन धन से बिल्कुल लगे हुए हैं कि देखो हम जीते और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारी भागीदारी पार्टी जो गठबंधन हुआ है कल, इसके इतने प्रत्याशी आए कि मुझे कुछ बनाया जाए चाहे न बनाया जाए, मान लो हमारी पराजय भी हो, लेकिन इतने हमारे कैंडिडेट जीते हैं जो हमारे विधानसभा में तहलका मच जाए। और जब वो वैसी साहब निकले यहाँ पर
तो फिर हम लोग जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट में जहाँ पर खड़े हों धैर्य के साथ बोलें। लोगों ने अगर नहीं किया था गठबंधन, अब वो सोचें और गठबंधन के लिए आएंगे। ये तो हमदर्द दिल के आदमी हैं, अब हम लोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा स्तर भी नहीं इनसे कहने का है। लेकिन एक जरूर बात है कि उनको सोचना पड़ेगा कि महाराज करोगे गठबंधन नहीं करोगे, और ये अगर चाहेंगे तो उनकी झोली में कुछ डालने का प्रयास करेंगे। ये तो देने के लिए आए थे भाई, आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कैसे लेना क्या है, उनको तो केवल देना ही था। लेकिन जब लेने वाला इस पात्र का नहीं है तो फिर ठीक, हमारी राज हमारे पास, आपका काट आपके पास, यही है। तो क्या ये सही है? और कहते हम स्वच्छ भारत, शुद्ध भारत, निर्भय मुक्त भारत, क्या ये नारे सही हैं? अगर ये नारे सही हैं तो आपको अपनी छवि को, व्यक्तित्व ऐसा निकालना चाहिए जिसमें वास्तव में वो व्यक्ति, उसकी मर्यादा ऐसी हो कि जो लोग उससे प्रभावित हों और उसको वोट करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोई मोबाइल बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई बाइक बांट रहा है, स्कूटी बांट रहा है, और इनके लोगों के खिलाफ ये नहीं होगा कि जांच नहीं होगी। अगर आपने भाई, हम तो निर्वाचन आयोग महोदय से, आयोग से निवेदन करना चाहेंगे, अगर लुभावने सपने दिखाता है कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर व्यक्तिगत किसी बहुत बड़ी जात धर्म की बात करता है, एक्शन लेना चाहिए। तो फिर क्यों कहते हैं कि किसी जात धर्म की बात नहीं की जाएगी, और सब जात धर्म पर बात होती है? मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन जब लोग ऐसा कोई प्रश्न कर देते, उत्तर के रूप में बता देता हूँ। बाकी मुझे जात धर्म से लेना देना नहीं है। हम जानते हैं जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में जो हमारा लागू किया गया है, उसके अंतर्गत वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके अंदर उसकी योग्यता होनी चाहिए, और उस योग्यता के अंदर ही उसको मिलना चाहिए लाभ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी पार्टी आ रही है, एक पार्टी ने कहा हम बिजली फ्री देंगे, दूसरे ने कहा हम मकान फ्री देंगे, तीसरे ने, और फिर देना है। तो चुनाव वर्ष या चुनाव समय आते आते हर मांगने वाली, बांटने वाली, देने वाली बात को कम से कम 3 महीने 6 महीने पहले एकदम लाग कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, सच्चे व्यक्तियों का चयन हो, और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी भी आदेश किया है कि अगर किसी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया तो वो पार्टी जिम्मेदार होगी और उसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मानेंगे लोग? नहीं मानेंगे, ये अपनी बात करते रहेंगे। इनकी बात ना चलने पाए। हमारा जनता से विशेष मेरी अपील है, अनुरोध है कि कम से कम आपको इतना तो देखना ही चाहिए, उसके चरित्र के बात में सोचना चाहिए कि कम से कम इस पात्र का है कि नहीं है, इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे। अरे सुरक्षा आप हमको दीजिए। अगर सच्चे व्यक्ति का आप चयन करोगे तो ये मान के चलिए कि आपको कहना नहीं पड़ेगा आपको आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि वो आपकी मन की सच्ची बात जान लेगा। लेकिन बाद में कहते हैं कि भाई क्या बताए, हमारे विधायक जी हमारा कहना नहीं सुनते, हमारे मंत्री हमारा कहना नहीं सुनते। क्यों? आपने पहले चयन करते समय क्या अपने मन की बात सुनी है? सच्चे व्यक्ति का आपने चयन किया है? मन की बात तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है 2014। वो मन की बात व्यक्ति है कोई, और है वहाँ पर कुछ भी नहीं, और जादू में कहते हैं क्या लड्डू बना दूं, पेड़ा बना दूं, पैसा बना दूं, रुपया बना, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन सच्चाई और व्यक्ति को सभी लोग पहचानते, ऐसा नहीं, सभी लोग जानते हैं कि जो जैसा होता है उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन वो ऐसे लुभावने सपने दे देता है, उस सपने में लालच में आकर के व्यक्ति जब भी किसी का चयन करता है, चाहे जिस पद पर बैठा हुआ हो, वो दोनों दुखी होते हैं, चयन करने वाला और चयनित व्यक्ति। क्योंकि न तो उनकी कोई आकांक्षा पूरी कर सकता है और न उनकी गलत बात को सब पूरा करने के लिए कोई जिम्मेदार है। लेकिन लालच में जो सपने दिखाए जाते हैं तो वास्तव में इनका कोई वजूद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा क्षेत्रवासियों से, अपने पूरे प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि आप AIMIM के प्रत्याशियों के बारे में अपनी अच्छी राय बनाएं, और अगर ये हमारी पार्टी प्रदेश में आती है तो भयमुक्त, चिंता मुक्त, शिक्षायुक्त ये बिल्कुल वातावरण तैयार होगा। क्यों? हमारे माननीय ओवैसी जी का जो भाषण होता है, जो कहते हैं, और कथनी और करने में उनके अंतर नहीं है। लेकिन आप तो देखो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और कह रही है कि अब की बार 300 पार। क्यों? अगर सपने ही देखना है तो 300 का 403 पार।
उसके भी कई नहीं देखना है तो व्यक्तिगत आपकी मर्जी है तो अलग बात है। लेकिन ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कितना आंकड़ा पार। जैसे कहते हैं संत महात्माओं की हम बड़ी वो करते हैं, कौन संत महात्मा अभी गिरी महाराज मारे गए, कौन नहीं, क्या नहीं हो रहा है। अब ये है कि जब आप सत्ता में ताकत में हैं तो जिसको चाहे उठाए दे, जिसको चाहे गिरा दे। लेकिन ऐसा नहीं है, समय सबका बदलता है, समय सबका आता है। अगर किसी व्यक्ति ने चाहे जो हो, अगर अन्याय करेंगे चयनित होने के बाद तो मेरे साथ अन्याय किया ही जाएगा। तो ये जनता की जिम्मेदारी है कि कम से कम 5 साल तक देखो समझे हो। और या तो अगर आटा का लालच, चावल का लालच, एक रिफाइंड चाहिए, मोदी छाप, योगी छाप, आराम से आपकी मर्जी है तो क्या मेरे कहने समझाए मान जाओगे। लेकिन बाद के रोगे जब ये सब बांट देगा, आपकी संसाधन की कमी होगी तो क्या शिक्षा व्यवस्था आपकी बढ़िया होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया, जहाँ पर आपको लगना चाहिए, जो रोजगार मिला, रोजगार काम करने की जरूरत है क्या है, जब भोजन मिल ही जाएगा, आप जहाँ जहाँ लेटे रहो मकान मिल जाएगा, ये सब चीजें फ्री दे दो। इसके बाद विकास के नाम पर तो 15 लाख भी तो खाते में लोगों को देंगे। अब इस बात से लोगों को नहीं सोचना चाहिए। ये हम आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न जनता को सरकार से करना चाहिए। कहाँ गए वो लोग 15 लाख देने वाले? कोई बोल रहा है उसको रिफाइंड पर फोटो दिख रही तो रिफाइंड की फोटो